हेलो स्टूडेंट। तो कल हमने 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देख लिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? फाइंड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, फाइंड द पॉइंट इज बिटवीन ऑफ अदर टू। मतलब हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है विद हेल्प ऑफ दैट हमें बताना है कि कौन सा पॉइंट कि दो बाकी पॉइंट के बीच में आएगा। ओके, विच पॉइंट लाइज इन बिटवीन अदर टू पॉइंट्स। देखते हैं क्या दिया पहला इंफॉर्मेशन। डिस्टेंस ऑफ पी आर इज 7, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज 10 एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इज 3। तो हमने कल बेसिक में बात किया था कि इन बिटवीन पॉइंट पता करने के लिए हमें क्या यूज करना है कि बिगर डिस्टेंस, अगर बिगर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू सम ऑफ अदर टू, तो जो उसमें कॉमन पॉइंट होगा वो जो है बाकी दोनों पॉइंट के बीच में लाइज करेगा। तो देखते हैं बिगर क्या है। डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, ये आपका 10 है, इसको नंबर 1 मान लीजिए। एंड देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इज इक्वल्स टू 7 प्लस 3 इक्वल्स टू 10। ये नंबर 2 हो गया। अब देख रहे हैं नंबर 1 नंबर 2 का 10 इक्वल है। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। तो देयरफॉर क्या दिख रहा है? पॉइंट आर lies in between point P and point Q। ओके, तो इस तरह से हम लोग पता करेंगे कि कौन सा पॉइंट जो है बाकी दो पॉइंट के बीच में लाइज करता है। ठीक है, तो पहले हम लेंगे पॉइंट P Q, डिस्टेंस P Q is 10 नंबर 1 एंड डिस्टेंस P R प्लस डिस्टेंस Q R 7 प्लस 3 10। देख रहे हैं 10 इक्वल हो गया। देयरफॉर ये स्टेटमेंट आ गया। Therefore, point R is common in this, so point R lies in between P and Q. Okay? एक और लेते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको पॉज करके। सेकेंड है डिस्टेंस RS 8, डिस्टेंस ST 6 and distance RT 4। ओके, सेम बिगर डिस्टेंस क्या है? RS 8 is number 1 and distance ST plus distance RT 6 plus 4 equals to 10 number 2। तो क्या दिख रहा है? डिस्टेंस RS इज नॉट इक्वल्स टू, क्योंकि ये 8 है और यहाँ पे 10 है, इक्वल्स टू डिस्टेंस ST प्लस डिस्टेंस RT। ओके, तो देयरफॉर देयर इज नो पॉइंट which lies in between other two। ओके, तो देयर इज अ नो पॉइंट बिकॉज ये इक्वल नहीं हो रहा है। देयरफॉर देयर इज अ नो पॉइंट व्हिच लाइज इन बिटवीन अदर टू पॉइंट्स। ओके, तो अगर इक्वल होगा तो लाइज करेगा और इक्वल नहीं होगा तो लाइज नहीं करेगा। ठीक है, पॉज करके इसको भी लिख लीजिए। एक और लेते हैं। इजी है बट इम्पोर्टेंट भी है, तो आपको इसको अच्छे से देखना है, क्योंकि बेसिक अगर आपका क्लियर रहेगा तो आप आगे के जो चैप्टर्स हैं उसमें आप अच्छे रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके देखते रहिएगा, रिपीट करके एक करके। दिया डिस्टेंस AB 16 और डिस्टेंस CA इज 9 एंड डिस्टेंस BC 7। ठीक है, तो सेम distance AB is bigger,
16 number 1 and distance CA plus distance BC equals to 9 plus 7 is 16, तो ये भी हो गया इक्वल. नंबर 2, therefore distance of AB equals to distance of CA plus distance of BC. Okay, so therefore point कॉमन क्या C, point C lies in between point A and point B. ओके, तो इक्वल हो रहा है तो लाइज करेगा और इक्वल हो रहा है तो लाइज नहीं करेगा. ऐसे 3 क्वेश्चन और नीचे हैं जो आपको होमवर्क है, सेल्फ प्रैक्टिस है, उसे आप करेंगे. ठीक है, वीडियो को अच्छे से पॉज करके देखिएगा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा. ठीक है ना, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, इजी है. ये पूरे के पूरे 1 मार्क क्वेश्चन है, बट बेसिक है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है. ठीक है ना, बोल रहा है कि ऑन द नंबर लाइन ABC are such that AC equals to 10, distance AC equals to 10 and distance CB equals to 8. तो find AB considering all possibilities. हमें AB फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ AB, और कंसिडर करना ऑल पॉसिबिलिटीज, मतलब कोई भी पॉइंट किसी के बीच में आ सकता है, कैसे आ सकता है, बट AB की वैल्यू हमें निकालनी है. तो लेट कर लेते हैं कि लेट आपका लाइन कुछ इस तरह से होगा, A, B और ये C. ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, AB हमें पता करना है. ठीक है ना, अब BC कितना दिया हुआ है 8 और ये कितना दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक AC आपको 10. तो देयरफॉर क्या हो जाता है, डिस्टेंस ऑफ AC is equals to distance of AB plus distance of BC. Yes or no? तो therefore distance AC दिया है 10 और distance AB हमें find करना है अपना से 8. तो therefore distance of AB is nothing but 10 minus 8 equals to 2. तो इस पॉसिबिलिटीज में distance AB कितना होगा, 2 होगा. ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटीज ले लेते हैं. मान लेते हैं ऐसा A, B और C यहाँ बीच में है. तो AC आपको कितना दिया हुआ है 10 और CB कितना दिया हुआ है 8. तो देयरफॉर डिस्टेंस AB is equals to distance AC plus distance CB. Therefore it's a 10 plus 8, it's a 18. So distance AB is 18. तो सेकंड पॉसिबिलिटीज में 18 है और फर्स्ट पॉसिबिलिटीज में 2. तो इस तरह से आपको अगर पॉसिबिलिटीज के हिसाब से पूछेगा तो आप इस तरह से लाइन ड्रॉ करके आप इजीली चेक कर सकते हैं. ठीक है, इसको भी पॉज करके देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, और लिखिए इसको. ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है. वो भी बोल रहा है कि पॉइंट XYZ आर कोलिनियर. क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है पॉइंट XYZ आर कोलिनियर. क्या बोल रहा है, XYZ आर कोलिनियर such that distance of XY is 17 and distance of YZ equals to 8. तो फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ XZ. ठीक है, तो सॉल्यूशन में इफ पॉइंट XYZ आर कोलिनियर, therefore distance of XY plus distance of YZ is equals to distance of XZ. Yes or no? कि कोलिनियर है तो एक सिंगल लाइन पे होगा
इसका आपका जो ग्राफ होगा या इसकी जो लाइन होगी कुछ इस तरह से हो जाएगी एक्स वाई जेड, ओके, ऐसा हो जाएगा। तो देयरफॉर वैल्यूज किसकी दी है, एक्स वाई की 17 और वाई जेड दिया है 8 एंड डिस्टेंस एक्स जेड। देयरफॉर डिस्टेंस एक्स जेड इज कितना हो गया ये, 25, कितना हो गया 20, ओके। तो डिस्टेंस एक्स जेड क्या हो गया 20। अगर ऐसा कोलिनियर दिया हुआ तो आप ऐसे इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसको ही पॉज करके अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है वो भी। क्वेश्चन नंबर 6 बोला स्केच प्रॉपर फिगर एंड राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग। आपको स्केच करना है फिगर, मतलब इफ ए डैश बी डैश सी एंड लेंथ ऑफ BC, length of AC is 11, length of BC 6.5, तो फाइंड करना है देन लेंथ ऑफ AB क्या होगा। तो ये जो दिया हुआ ये चीज, इसका मतलब होता है पॉइंट ABCR कोलिनियर, पॉइंट ABCR कोलिनियर। तो इसका स्केच कर लेंगे हम लोग, तो ऐसा आएगा A B C। अब लेंथ AC गिवन है, यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है 11, और लेंथ BC यहाँ से यहाँ तक गिवन है कितना 6.5। और ये वाली चीज जो है, ये वाली चीज आपको पूछा हुआ है, ठीक है ना, ये AB कितना होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आ जाते हैं। लेंथ ऑफ इफ A डैश B डैश C, therefore length of AC equals to length of AB plus length of BC. This one, therefore length of AC is 11 equals to length of AB और BC कितना दिया 6.5. Therefore length of AB is equals to 11 minus 6.5. क्योंकि इधर पॉजिटिव रहेगा तो लेंथ ऑफ AB is nothing but कितना माइनस हो रहा है 4.5, ओके। इस तरह से लेंथ ऑफ AB की वैल्यू कितनी आ गई 4.5। इस तरह से दो क्वेश्चन और हैं, उससे आप घर पे सॉल्व करेंगे। उसका थर्ड मैं ले लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा रूट के फॉर्म में है तो आपको थोड़ा डाउट होगा उसमें। इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड वन जो है, बोला है इफ x y z एंड लेंथ xz दिया 3√7 एंड लेंथ ऑफ xy दिया √7, तो फाइंड करना है लेंथ ऑफ xz, ठीक है। तो ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, ऐसा नंबर लाइन टू बी x y z, ठीक है ना। तो आपको पूछा हुआ है xz, यहाँ से यहाँ तक पूछा हुआ है, और आपको दिया है x y √7 और ये दिया है 3√7, ओके। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ xz इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ xy प्लस लेंथ ऑफ yz, बिकॉज इफ x y z इज गिवन, ओके। देयरफॉर लेंथ ऑफ xz कितना दिया √7 plus 3√7, it's equals to 4√7, okay. Length of xz कितना हो गया 4√7, √7, ठीक है, कॉमन है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, कितना हो जाएगा 4√7, ठीक है। ये एक्सरसाइज 1.1 आज हम लोग यहाँ पे खत्म किया है। तो पूरा एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 आपको घर पे कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के पहले मैं आपको टेस्ट पेपर सेंड करूंगा, आप उसे सॉल्व करके मुझे भेजेंगे, ठीक है। तो वीडियो को अच्छे से पॉज करके देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज था जो आज हम लोगों ने खत्म किया। कल हम लोग अगला एक्सरसाइज चालू करेंगे, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।